हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 8 का अभ्यास 4A देखेंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है। अभ्यास 4A देखने से पहले अभ्यास 4A का पहला क्वेश्चन है ये b+1 की घात 3। इसको हम एक फॉर्मूला जानेंगे पहले कि a प्लस बी की घात 3। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस b। ये फॉर्मूला होता है इसका। अब क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में इसको रख देंगे यहाँ। अब देखिए क्या करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका b+1 की घात 3, b+1 की घात 3। अब देखो यहाँ पे a है, यहाँ पे क्या है b, और यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यू मतलब a प्लस बी की घात 3 का जब फॉर्मूला हमने खोला था तो क्या लिखा, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab और a प्लस बी। ये हमने लिखा, ये इसका फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूलों को इसमें रखने हैं। तो देखो यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, तो यहाँ पे a है तो a की जगह b आना है, तो ये हो गया b की घात 3 प्लस ये b है, यहाँ b है और b की जगह यहाँ पे क्या है 1, तो यहाँ पे 1 है। अब यहाँ लिखे a की घात 1 की घात 3, ठीक है। आगे प्लस है तो प्लस प्लस 3 हमें ऐसे कैसे रखना है, और a गुणा b, ए बी, तो ए बी यहाँ पे ए बी है और ए बी की जगह यहाँ पे क्या है b और 1, तो a की जगह b है तो गुणा b और गुणा 1, ये हो गया ए बी। और कोष्टक में a प्लस बी, यहाँ पे a प्लस बी है लेकिन यहाँ पे क्या है b+1, यहाँ पे है b+1। ये हमारा इस सूत्र में रख गया, हमारा इस फॉर्मूले में रख गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको मिटा देंगे। अब हम इसको हल करेंगे। b की घात 3, तो b की घात 3 का b की घात 3 आएगा। a की घात 3, इसका क्या मतलब है कि 1 की 3 बार गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 प्लस 3 में 1 की गुणा 3 एकम 3, और क्या बचा यहाँ पे b, तो 3b, ठीक है। कोष्टक में b+1। अब देखो b की घात 3 ऐसे के ऐसा ही प्लस 1 की गुणा 3 बार करेंगे तो 1 एकम 1 और 1 एकम 1, 1 ही आएगा, प्लस 3b की गुणा इसमें अंदर करेंगे तो 3b लेंगे, पहले 3b को उठाएंगे, 3b की गुणा पहले इससे करेंगे, क्या होगा 3b गुणा b प्लस प्लस है बीच में 3b की फिर इससे करेंगे तो 3b गुणा 1, यह हो गया। अब देखो क्या होता है, b की घात 3 तो b की घात 3 ऐसा ही ऐसा प्लस 1 प्लस 3b 3 और यहाँ b 2 बार है तो 3b की घात 2, b 2 बार है इसलिए b की घात 2। अब प्लस 3 एकम 3 और b कितनी बार है, केवल 1 बार, तो यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर। इसको और लिख सकते हैं क्या, कि इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, b की घात 3 प्लस आगे पीछे कर दो इसके जो पद हैं, 3b² प्लस 3b+1। अब ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्या लेते हैं कि ये समझ आ गया होगा सबको। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसी अभ्यास 4A का दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2 है c+3 की घात 3, c+3 की घात 3। फॉर्मूला है हमारा a प्लस बी की घात 3 का फॉर्मूला क्या है, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस बी। ये हमारा फॉर्मूला है, कोष्टक में a प्लस बी। तो अब देखिए इस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले में ये रखना है हमें। यहाँ पे c है, यहाँ पे क्या था a, तो a की जगह क्या आया था, a की घात 3। अब यहाँ पे c है तो क्या आएगा, c की घात 3, c की घात 3 प्लस यहाँ b है, ये b का मतलब यहाँ 3 है और यहाँ पे b था, तो b की जगह यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे क्या है b की घात 3, तो यहाँ b की जगह 3 है तो यहाँ पे आएगा 3 की घात 3 प्लस
3, तो ऐसे कैसे आएगा 3, और 3 में गुणा में क्या है a, तो a की जगह यहाँ पे क्या है c, 3c गुणा b है, b की जगह क्या है 3 गुणा 3, अब a प्लस बी है वहां पे, यहाँ पे क्या है c प्लस 3, a प्लस बी की जगह क्या है c प्लस 3, तो यहाँ पे आएगा c प्लस 3। अब देखो कैसे हल करेंगे इसके, c की घात 3 प्लस 3 की घात 3, मतलब 3 की घात 3 का क्या मतलब है 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 की घात 3 का क्या मतलब होता है, मतलब 3 की 3 बार गुणा, 3 की 3 बार गुणा, तो एक बार 2 बार 3 बार, 3 बार गुणा होगी, प्लस 3 की सी में और फिर 3 में, तो 3 संख्या संख्या की गुणा कर लेते हैं, 3 गुणा 3 मतलब क्या होता है 9, और ये बचा सी, 9c। अब कोष्टक में क्या लिखेंगे c प्लस 3, हो गया। अब देखो आगे हल करेंगे इसको, इसकी सीधे गुणा कर दो, c की घात 3 प्लस 3 की 3 से गुणा करिए तो क्या हो गया 9, ठीक है, और 9 तो यहाँ पे लिख लिया, मान लो इन दोनों की गुणा करके 9 लिख लिया, हमारे पास क्या बचा गुणा 3 ये बचा, प्लस अब 9c की इससे गुणा करनी है, तो पहले 9c की 9c लिख लो ऐसे कैसे ही, और गुणा में इसे लिख लो c, ठीक है, ये प्लस का है ये भी प्लस का है, तो प्लस प्लस प्लस। अब 9c की इससे गुणा करनी है, 9c की गुणा करनी है 3 से, अगर कोष्टक में ऐसे गुणा करेंगे तो पहले इसकी गुणा करेंगे, पहले इससे फिर इसकी गुणा करेंगे फिर इससे, ऐसे करेंगे, तो पहले 9c की c से गुणा करी हमने, फिर 9c की 3 से गुणा करी हमने। अब देखते हैं c की घात 3 प्लस 9 की गुणा अब 3 से करेंगे, पहले इसकी 3 की 3 से कर ली तो 9 आ गया, अब यहाँ पे 9 आ गया, 9 की फिर 3 से करेंगे, 9 तिया 27, ठीक है, प्लस 9 है यहाँ पे, और कोई अंक है और कोई अंक नहीं है, तो 9 के ऐसे कैसे लिख देंगे, और c कितनी बार है 2 बार, तो c की घात 2, ठीक है, प्लस यहाँ पे है 9c गुणा 3, तो अंक अंक की गुणा, 9 दिया 27, ये 27 और क्या बचा हमारे c 27c। अब देखो यही आंसर होगा हमारा, इसको आगे पीछे कर लेते हैं बस, c की घात 3 फिर उसके बाद वाली घात क्या आ गया 2 घात, तो 9c की घात 2 प्लस उसके बाद वाली घात 27c प्लस के 27, यही हमारा आंसर होगा, इतना ये हमारा आंसर होगा इसका, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है 2x प्लस 3 की घात 3, 2x प्लस 3 की घात 3, यह है 2x प्लस 3 की घात 3, 2x प्लस 3 की घात 3, तो 2x प्लस 3 की घात 3 क्या है, अब देखो यहाँ पे हम जानते हैं a प्लस बी की घात 3 का फॉर्मूला क्या होता है, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab और a प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में इसको फिट करना है, तो a की जगह यहाँ पे क्या है, a की जगह यहाँ पे है 2x पूरा का पूरा, ये 2x, b की जगह यहाँ पे क्या है 3, तो अब देखो क्या करना है हमें, a है पूरा 2x, तो हमें क्या करना है, इस फॉर्मूला में क्या है a की घात 3, तो 2x कोष्टक में इसकी घात 3, a की घात 3 हो गया, प्लस यहाँ पे था b की घात 3 और b की जगह यहाँ पे क्या है 3, तो ये है 3 की घात 3, ठीक है, प्लस 3, तो ऐसे कैसे रखना है गुणा a की जगह यहाँ पे क्या है 2x, तो यहाँ पे रख दिया 2x गुणा, अब b की जगह यहाँ पे क्या है 3, ये 3 हो गया, 3 हो गया b की जगह, और कोष्टक में क्या है a प्लस बी, अब यहाँ पे क्या है 2x प्लस 3, a प्लस बी की जगह, तो 2x प्लस के 3, ये हो गया। अब देखो 2x की घात 3 का क्या मतलब है, इसका मतलब है 2 की घात 3 और x की घात 3 बीच में गुणा का चिन्ह, इसका मतलब ये होता है कि 2 पे भी 3 की घात है और x पे भी घात 3 है, प्लस 3 की घात 3 का क्या मतलब है 3 की 3 बार गुणा, 3 की 3 बार गुणा, प्लस अब इसमें सीधा गुणा करना है हमें, अंक अंकों की गुणा, 3 और की 2 से, 2 की फिर इससे 3 से, तो 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 क्या बचा हमारे पास x, 18x। अब देखो 2x प्लस के 3 कोष्टक में ऐसे के ऐसे ही। अब देखो 2 की घात 3 का क्या मतलब, यहाँ मैंने यहाँ बताया था 3 की घात 3 का क्या मतलब है 3 की 3 बार गुणा, ऐसे यहाँ पे 2 की 3 बार गुणा मतलब 2
गुणा 2 गुणा 2 गुणा x की 3 बार गुणा, तो मतलब x की घात 3 ही आएगा ये तो, कितनी बार गुणा करें घात में ही आएगी ये तो, प्लस 3 की 3 बार गुणा, पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था 3 की 3 बार गुणा, कि पहले 3 की करें, 3 3 9, और फिर 9 जो आएगा इसका मान लो 9 आ गया, 9 आ गया, 3 3 9, फिर 9 की फिर 3 से करेंगे तो 9 3 27 प्लस, अब ये 18x है पूरा, तो 18x की पहले 2x से गुणा, 18x की पहले 2x से गुणा, अगर कोष्टक के भीतर गुणा करनी है तो हमें, अब प्लस, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो प्लस प्लस प्लस, अब देखो 18x की किससे गुणा करनी है हमें, 18x की 3 से गुणा करनी है हमें, ये इसकी कोष्टक के अंदर गुणा हो गई। अब देखो 2 की 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 हो गया यहाँ पे, मान लो इन दोनों की गुणा करके 4 हो गया, 4, अब 4 हो गया, 4 की गुणा करेंगे फिर 2 से, तो 4 दूनी 8, यहाँ पे 8 आ गया, 8 और गुणा में x की घात 3 है, तो x की घात 3 प्लस ये 27 है यहाँ पे, तो ये 27 प्लस ये अंक है 18 और एक अंक ये 2 है, तो 18 और 2, 18 दूनी 36, 36 और x कितनी बार है 2 बार, एक इसके साथ है एक इसके साथ है, तो x की घात 2, ठीक है, प्लस ये 18 है अंक, ये 3 है, तो 18 ये 3 54, 54 और x किसके साथ है, केवल इसके साथ तो है नहीं, तो मतलब तीनों में जो दो, इन दोनों के x कितनी बार है, एक बार, केवल x आ जाएगा। अब देखो इसको आगे पीछे कर दो बस, इसकी घात सबसे ज्यादा है तो इसकी घात सबसे पहले लिखेंगे, 8x की घात 3, फिर उसके बाद घात किसकी ज्यादा है, इसकी, तो 36x की घात 2, फिर घात किसकी है 54, 54x प्लस 27, यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या होता है, चौथा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये खत्म करते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 3, एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 3, देखिए क्या करेंगे, हमें देखना है a प्लस बी, ये a है पूरा ये b है पूरा और उसकी घात 3 है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे वो वाला, ये पूरा का पूरा x की घात 2, ये वाला, ये पूरा a मानेंगे, इसको a मानेंगे और ये y इसको मानेंगे b। अब देखो क्या होता है, x, ये a लिख लिया हमने, a की घात 3, ठीक है, प्लस b की घात 3, b की जगह क्या है y, तो y की घात 3 प्लस 3, तो ऐसे कैसे आएगा गुणा में a की जगह क्या है यहाँ पे x की घात 2, x की घात 2 गुणा y की जगह क्या है b की जगह क्या है y, ठीक है, तो a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab, और कोष्टक में क्या है वहां पे a प्लस b, तो यहाँ पे क्या है x की घात 2 प्लस y, x की घात 2 प्लस y, ये a प्लस b है, ये वाली जो चीज है ये वाला, ये उस फॉर्मूले में रख दिया हमने। अब देखो अब क्या होता है, हम जानते हैं कि a की घात 2 और कोष्टक में उसके ऊपर घात हो तो घातों में गुणा हो जाती है, कैसे कि a की घात 2 गुणा 2, तो ये हो गया a की घात 4, ठीक है, ये a की घात 4 हो गया, तो अब ऐसे ही हम करेंगे, ये x की घात 2 है और उसके ऊपर की घात 3 है, तो 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा s की घात 6 प्लस y की घात 3 प्लस यहाँ पे क्या है 3 है और कोई अंक है, कोई अंक नहीं है, तो 3 ऐसे कैसे आएगा, और क्या बचा x की घात 2 और y, तो x की घात 2 और y, ये हमारे पास बचा, कोष्टक में क्या बचा x की घात 2 प्लस y, x की घात 2 प्लस y हो गया। अब देखते हैं x की घात 6 ऐसे कैसे ही प्लस y की घात 3 ऐसे कैसे ही प्लस, इसकी पूरे की गुणा इसके अंदर करनी है, तो पहले इसको उतार लो, 3x की घात 2y, इसकी गुणा पहले इससे करनी है x की घात 2 से, प्लस प्लस क्यों, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो प्लस प्लस प्लस,
अब देखो फिर इसकी 3 x की घात 2 y, इसकी गुणा करनी है किससे, y से। ठीक है, पहले इसकी इससे गुणा, फिर बाद में इसकी इससे गुणा। ठीक है, कोष्टक में गुणा ऐसे ही होती है। अब देखो क्या होता है, x की घात 6 प्लस y की घात 3 प्लस 3 x की घात 2, नहीं, अब यहाँ देखेंगे 3 है और कोई अंक है नहीं है, और x की घात 2 है यहाँ पे, और x की घात 2 यहाँ पे, तो x की घात हो जाएंगी 4, 2 इसकी घात और 2 इसकी घात दोनों जुड़ जाएंगी, तो x की घात 4, और खाली y बचा तो y हो गया, इन दोनों इनकी गुणा हो गई, प्लस 3 x की घात 2, x और है नहीं है, तो 3 x की घात 2, y कितनी बार है, y है 2 बार, तो y की घात 2। अब क्या होगा, अब इसको बदल दो इसके स्थान, सबसे पहले सबसे पहली वाली घात, बड़ी वाली घात, फिर उससे छोटी घात, 3 x की घात 4 y, फिर उससे छोटी वाली घात y की घात 3, फिर उससे छोटी वाली घात 3 x की घात 2 और y की घात 2। यही हमारा आंसर, यही हमारा आंसर होगा। अब देखो ये घा क्वेश्चन हो गया, घा वाला। अब अणा वाला करेंगे, 5 + 3y, 5 + 3y की घात 3 है। बच्चों अगर समझ नहीं आता है तो एक बार फिर देखना इस वीडियो को, ठीक है, बिल्कुल समझ आएगा, और बहुत आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ, बहुत आसान तरीके से। चलो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, अणा वाला। ये अणा वाला क्वेश्चन है, क्या है, 5 + 3y, यह है 5 + 3y की घात 3। अब ए की जगह क्या है यहाँ पे 5, हमें इस फॉर्मूले रखने हैं, तो इस फॉर्मूले में क्या है, a + b, यहाँ पे ए की जगह क्या है, ये 5, और b की जगह क्या है 3y, बीच में प्लस का निशान है, और घात 3 है ये है। ठीक है, तो देखो हम ए की जगह क्या है 5 है, वहां पे ए है, तो a की घात 3 हो रहा था, अब यहाँ पे 5 की घात 3 करेंगे, 5 की घात 3 प्लस b की जगह यहाँ पे क्या है 3y, तो 3y दो संख्या है, तो दो संख्या कोष्टक में बंद कर दो, और इसकी घात 3, तो b की घात 3 हो गया, प्लस 3 गुणा a की जगह क्या है 5, a की जगह क्या है 5, ठीक है, और b की जगह क्या है गुणा 3y, अब a + b, यहाँ पे a + b है, यहाँ पे क्या है 5 + 3y, तो ये करेंगे 5 + 3y। ठीक है, अब देखो 5 की घात 3 का क्या मतलब है, ये है 5 की 3 बार गुणा, 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है, प्लस 3y, ये दो चीज है, दो संख्या है, तो दो संख्या मतलब 3y की घात 3 है, तो इसका मतलब है 3 की घात 3, और ये है y की घात 3 गुणा, ठीक है, प्लस अब अंकों की गुणा कर लो, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, 15 × 3 = 45, ये हो गया 45, और y एक बार है तो y। ठीक है, अब देखो ये 5 + 3y है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो 5 की 3 बार गुणा, पहले इसकी करो, 5 पंजे 25, 25 आ गया, और बचा क्या गुणा 5, ये बचा, तो 25 पंजे क्या होता है 125, प्लस 3 की 3 बार गुणा, 3 की घात 3 का क्या मतलब है 3 की 3 बार गुणा, 3 गुणा 3 गुणा 3, और गुणा में y की घात 3 है, तो y की घात 3 तो ऐसे कैसे रखेंगे, प्लस 45y, इसकी इसमें गुणा करनी है, तो पहले वाले से प्लस, फिर बाद में इसकी गुणा, 45y की गुणा इससे बाद वाले से 3y। ठीक है, देखो क्या होता है, ये 125 ऐसे के ऐसे, प्लस 3 की 3 बार गुणा 9, 3 तिया 9, 9 आ गया, 9 गुणा फिर 3, ये 3 बचा, तो 9 तिया 27, ये कितना हो गया 27। ठीक है, ये हो गया 27, 125 + 27, प्लस इसके साथ y की घात 3 भी है, तो 27 y की घात 3 प्लस, अब देखो ये 45 है और ये 5 है, ठीक है, तो 45 और 5 इसकी गुणा कर लो, कैसे करेंगे,
इसकी गुणा करो 45 में 5 की गुणा, 5 पंजे 25, 2 हासिल, 5 चौक 20 और 2 22, कितना आया 225, 225 और क्या बचा y, ठीक है, प्लस 45 की 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 45 से 5 की करी थी, और 45 से 3 की करेंगे, 3 पंजे 15, 1 हासिल, 3 चौक 12 और 1 13, कितना आ गया 135, और कितना y कितनी बार है 2 बार है, एक ये है एक ये है, तो y की घात 2, ठीक है। अब देखो क्या करना है, जो घात सबसे बड़ी घात वाला सबसे पहले 27 y की घात 3 प्लस 135 y की घात 2 प्लस 225 y प्लस 125, और यही हमारा आंसर, ठीक है। ये अड़ा हो गया 5 प्लस 3y की घात 3। एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है इसी कड़ी में, xy प्लस 2a की घात 3, तो xy प्लस 2a की घात 3, अब एक ये है xy प्लस 2a की घात 3, xy प्लस 2a की घात 3, देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पे a की जगह क्या है xy है, b की जगह क्या है 2a है, तो a की घात x a प्लस b, अगर xy को a मान लें और 2a को b मान लें तो a प्लस b की घात 3 हो गया, और उस ये फॉर्मूला हम जानते हैं a प्लस b की घात 3 का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। अब देखो xy a की जगह है तो a की घात 3 आएगा पहले, तो xy की घात 3 प्लस b की घात 3, तो b की जगह क्या है 2a, तो 2a की घात 3, तो a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3 गुणा a की जगह क्या है यहाँ पे xy, a की जगह xy है तो ये हो गया xy, ठीक है। a की जगह xy है, b की जगह क्या है यहाँ पे 2a, तो b की जगह क्या है 2a, 3ab हो गया ये वाला 3ab, अब कोष्टक में क्या बचा a प्लस b, और यहाँ पे a प्लस b की जगह क्या है xy प्लस 2a, xy प्लस 2a, ठीक है। तो क्या हो गया xy प्लस 2a, ठीक है। ये वाली चीज हमने इस फॉर्मूले में रख दी। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, x की घात 3 और y की घात 3, इसका क्या मतलब है, यही है तो है x की घात 3 और y की घात 3, ठीक है, प्लस इसका क्या मतलब है 2 की घात 3 और 1 की घात 3, प्लस अंक इसमें 2 है और अंक इसमें 3 है, बाकी अंक नहीं है, तो 3 दूनी 6, अंक अंकों की गुणा करते हैं, 3 दूनी 6, फिर बचा क्या x बची, y बची और a बचा, तो x y और a ऐसे कैसे कर दो इसे, कोष्टक में क्या बचा एक्स वाई प्लस 2a, ये कोष्टक में बचा, ठीक है। अब देखो ये है s, इसको ऐसे के ऐसे रहते, x की घात 3 और y की घात 3 प्लस 2 की घात 3 का क्या मतलब है 2 की 3 बार गुणा, इसका मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, और a की घात 3 का क्या मतलब है कि a की घात 3, जो ऐसे लिखा है ऐसे ऐसे लिखेंगे a की घात 3 प्लस ये पूरा बाहर है, और इसकी पहले इससे गुणा करेंगे 6xy, इसकी गुणा पहले किससे करेंगे xy से, कोष्टक के अंदर गुणा ऐसे ही करते हैं, पहले इसकी इससे गुणा फिर बाद में इसकी इससे गुणा, प्लस ये प्लस क्यों, क्योंकि 6xy प्लस का है और ये भी 2a प्लस का है, तो प्लस गुणा प्लस बराबर प्लस होता है, तो 6xy गुणा 2a, ठीक है। पहले इसकी इसमें फिर इसकी इसमें गुणा कर दी हमने। अब देखो क्या होता है x की घात 3 और y की घात 3, ये ऐसे कैसे रखते हैं, अब इसमें 2 की घात 2 की 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, और फिर 4 आया, इन दोनों की गुणा करके 4 आया, तो इन दोनों की जगह तो क्या आएगा 4, और फिर क्या बचा 4, फिर आगे क्या बचा गुणा 2, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये हो गया 8, और क्या बचा a की घात 3, तो 8a की घात 3 प्लस 6 है यहाँ पे अंक, और यहाँ पे कोई अंक नहीं है इसमें दोनों में, तो क्या 6 का 6 हो जाएगा
एक्स देखो कितनी बार है, एक बार ये है, एक बार ये है, तो एक्स की घात 2, एक्स 2 बार है तो एक्स की घात 2, और वाई, वाई कितनी बार है, वाई 2 बार है तो वाई की घात 2, वाई 2 बार है वाई की घात 2, और क्या बचा ए यहाँ पे प्लस, इसमें देखो अंक क्या है 6 है, और यहाँ पे अंक क्या है 2 है, तो 6 दूनी 12, अंक अंकों से गुणा, ठीक है। एक्स एक बार है, वाई भी एक बार है, तो यहाँ पे एक्स और वाई एक बार है, और ए कितनी बार है, ए 2 बार है, तो ए की घात 2 हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इसको बदल दो, बस हो गया क्वेश्चन। एक्स की घात 3, वाई की घात 3 प्लस 8 ए की घात 3 प्लस 12 एक्स वाई ए की घात 2 प्लस 6 एक्स की घात 2 वाई की घात 2 और ए, यही हमारा आंसर। अगर ये वाला स्टेप नहीं करते तो ये भी हमारा आंसर हो सकता था, ये भी हमारा आंसर ही है, तो हम आगे पीछे कर दिया, कुछ नहीं है, बस ये ही है। तो हम देखते हैं कि ए, हमने एक फॉर्मूला देखा क्या, कि ए प्लस बी की घात 3, इसका फॉर्मूला क्या है, ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस के 3ab और a प्लस बी, ये इसका फॉर्मूला है। तो इसी फॉर्मूले में सारी ऐसी जो चीज़ें हैं, ये इस तरीके से जो आया है, इस फॉर्मूले में बन जाए तो हम इस फॉर्मूले में रख देंगे कि अगर ऐसे हमारे पास आए। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसी फॉर्मूले का एक क्वेश्चन और देखेंगे जो एक भिन्न में है। भिन्न में कैसे, देखो इससे अगले वाला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन, a/2 इसका दूसरे का पहला का a/2 प्लस b/5 की घात 3। अब हम क्या देखेंगे, घात 3 है यहाँ पे, और यहाँ दो संख्या है, एक ये है और एक ये है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हमें लिख सकते हैं कि a प्लस बी की घात 3। हम ये देखेंगे कि इससे क्या मैच खा रहा है, हाँ खा रहा है। अगर इसको पूरे को a मान लें और इसको पूरे को b मान लें, इसको b मान लें, और घात 3 है और कोष्टक में है, तो इसका मतलब इससे मैच खा रहा है, इससे मैच खा रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम a प्लस बी की घात 3 का वाला फॉर्मूला रखेंगे। कौन सा, इसमें a/2 प्लस क्या है b/5 की घात 3, ठीक है। फॉर्मूला क्या है हमारे में, a की घात 3, तो a की जगह हम पूरा क्या माना है, एक a/2, तो a/2 की घात 3 प्लस फिर b की घात 3 है, b की जगह क्या है b/5 की घात 3, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab, a क्या है a/2 और b की जगह क्या है b/5 और कोष्टक में क्या है a प्लस बी, यहाँ पे क्या है a पूरा का पूरा a/2 प्लस b/5, ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं a की घात, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है a की घात 3/2 की घात 3, इसका ये मतलब है, प्लस ऐसे ही इसका क्या मतलब b की घात 3/5 की घात 3 प्लस, अब ये खाली संख्या 1 3 है, अगर इसके बट्टे हम 1 मान लें तो कोई अंतर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो अब बट्टे के ऊपर ये संख्या 3 है, ये भी बट्टे के ऊपर है, ये भी बट्टे के ऊपर, तो ऊपर ऊपर जितनी संख्या उनकी एक साथ गुणा कर लो, 3 गुणा a गुणा b, तो ये हो जाएगा 3ab बट्टे, ठीक है, गुणा में करेंगे ऐसा, 5 दूनी 10 और 10 एकम 10 हो गया ये, ठीक है। कोष्टक में क्या है, एक a/2 प्लस b/5, ठीक है, a/2 प्लस b/5। अब देखो क्या होता है, a की घात 3, 2 की घात 3 का क्या मतलब है, 2 की 3 बार गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, प्लस b की घात 3 और 5 की घात 3 का क्या मतलब है, 5 की 3 बार गुणा, 5 गुणा 5 गुणा 5 प्लस
3ab इस पूरे की पहले इससे गुणा, फिर इस पूरे की इससे गुणा, तो क्या होगा 3ab/10 गुणा ये a/2 प्लस प्लस क्यों, इस ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का था, प्लस गुणा प्लस बराबर प्लस 3ab/10 गुणा b/5। ठीक है, ये हो गया। अब देखो 1 की घात 3 तो ऐसे कैसे लिख देंगे, 1 की घात 3, 2 की 3 बार गुणा करेंगे, पहले 2 की 2 से, 2 दूनी 4, इसको गुणा करके 4 आ गया, और 4 की गुणा 2 से करेंगे तो क्या हो गया 8 हो गया, प्लस b की घात 3 ऐसे के ऐसे लिख देंगे, 5 की गुणा 5 से, 5 पंजे 25, और 25 की फिर 5 से, 25 पंजे 125। ठीक है, प्लस 3ab, अब ये बट्टे के ऊपर है, ये भी बट्टे के ऊपर है गुणा में, तो 3 तो ये आ गया, ए कितनी बार है, इस ये एक है, ए की घात 2, और बी कितनी बार है, बी केवल एक बार, ये हो गया ए स्क्वायर बी, ए की घात 2 3, ए की घात 2 बी। अब 10 और गुणा 2, 10 दूनी 20, प्लस अब बट्टे के ऊपर कौन सी संख्या है 3ab, और बट्टे के ऊपर क्या है b, तो 3 तो एक ही बार है 3, और a एक ही बार है, b कितनी बार है, b एक ही है b, तो b की घात 2, b 2 बार है, और 10 पंजे 50। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो गया, इसी के जैसा एक और सवाल है, दूसरा वाला, ये समझ आया, ठीक है, ये समझ आ गया, ठीक है। चलो अब इसी के जैसा एक सवाल और है हमारा, क्या है 3y + 1/4y। खत्म करते हैं ये, मिटाते हैं ये, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, देखो 3y + 1/4y, 3y + 1/4y की घात 3। अब यहाँ देखो a की जगह क्या है, a की जगह है 3y, और b की जगह क्या है, b की जगह है 1/4y, ये वाला पूरा 1/4y, बीच में प्लस है और ऊपर की घात 3 है, तो हम इसको क्या करेंगे, पहले इसको a मान लें पूरा, तो a की घात 3, तो मतलब 3y की घात 3, प्लस b की घात 3, 1/4y की घात 3, प्लस 3 गुणा ए बी, तो ए कितना है 3y, 3y, बी की जगह क्या है 1/4y, 1/4y, कोष्टक में है a + b, तो a + b का मतलब ये a है ये b है, तो क्या हो गया 3y + 1/4y। ठीक है, समझ आ रही है, ठीक है। चलो 3y की घात 3 कोष्टक में, इसका क्या मतलब है कि 3 पे भी 3 की घात 3 और y पे भी घात 3, ठीक है, प्लस 1